俺の財宝か。欲しければくれてやる。तो तुम उड़ सकती हो, तुम इंसानों और दीवारों के आर पार जा सकती हो, और इतना ही नहीं, तुम अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकती हो। इससे यह सच में मालूम पड़ता है कि तुम एक घोस्ट हो। पर तुम्हारे पास तो एक आम शरीर थी जो कि अब नहीं है। आसान शब्दों में कहा जाए तो तुम घोस्ट तब बनी जब तुमने मुझसे पीछा छुड़ा लिया था। तो सीन अब प्रेजेंट में आता है। उसॉप कहता है तो तुमने तुम्हारे शरीर को यहाँ पर छुपा रखा था। अब मैं फिर से तुम्हारी इन छोटी मोटी चालों पे नहीं फंसूंगा। क्या बात है, मैंने तो सोचा था कि तुम एक बस नेगेटिव गधे हो, पर ये जो तुम्हारे पास मास्क है इसने तुम्हारे सोचने की शक्ति और कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ा दिया। और इसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। तुमने सिचुएशन को आराम से हैंडल भी कर लिया, पर तुम सिर्फ 90% ही सही हो। मैंने तो सिर्फ अपने शरीर को छोड़ दिया है। एक एग्जाम्पल के तौर पर जब एक इंसान मर जाता, पर मैं उन सब से अलग हूँ। मैं दोबारा से अपने शरीर में जा सकती हूँ। तो ठीक है घोस्ट, ज़रा सोचो, अगर तुम्हारे पास लौटने के लिए तुम्हारी बॉडी ही ना हो तो? अगर मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने के बजाय तुम्हारे शरीर के ऊपर अटैक करूँ तो? ये तो तय है, तुम अपने शरीर को खो दोगी। नहीं रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर पिरोना की बॉडी पर अपने स्पेशल अटैक बिग बैंग स्टार से अटैक करता है, पर वह अटैक पिरोना के बॉडी के बाएं हाथ पर लगता है। यह काफ़ी पास था। पिरोना कहती है तुमने तो मिस कर दिया, यह काफ़ी बुरा निशाना था, तुम्हारा निशाना सच में बहुत बेकार है। अगर ऐसा है तो मैं और एक बार ट्राई करूँगा, पर मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूँगी। फिर पिरोना उसॉप के ऊपर जायंट होलो यानी कि अपने स्पेशल अटैक से हमला करती है। रुको, ये तो उन छोटे वालों से भी कई ज़्यादा बड़ा है। मेरी हालत तो वैसे ही उन छोटे वालों से ख़राब थी, अब ये। फिर वो होलो उसॉप को अपने मुंह में पकड़ लेता है। मुझे लगता है मेरे होलोस तुम्हें कई ज़्यादा पसंद करते हैं। तुम्हें जो करना है वो करो, पर मैं तुम्हें मेरे रियल शरीर को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। उसॉप उससे छूटने की बहुत कोशिश करता है, पर उससे छूट नहीं पाता। एक बात कहूँ, तुम उससे छूट नहीं सकते क्योंकि वो एक घोस्ट है। ना तो तुम उसे छू सकते हो और ना ही उससे निकल सकते हो। इतना कहकर पिरोना अपनी रियल बॉडी में चली जाती है और उसका दिल फिर से धड़कना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें लूबी का सीन दिखाया जाता है जो कि मोरिया की शैडो के साथ फाइट कर रहा होता है, पर उसका कोई भी अटैक मोरिया की शैडो पर असर नहीं हो रहा होता। क्या हुआ? क्या तुम थक गए? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे मारोगे। हाँ मुझे याद है, क्या तुम कुछ देर इंतज़ार नहीं कर सकते? ओह अच्छा, पर मेरा भी मन यहाँ पे कोई रुकने को नहीं है। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो वो आ जाएगा। आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी आखिर वो गया कहाँ? और को देखकर लग रहा था कि वो कुछ ढूंढ रहा है। आखिर वो है कहाँ? वो यहाँ भी नहीं है। कुछ दूर आने के बाद ऑर्क को वो चीज़ मिल जाती है और वो उसे अपने सर पे पहन लेता है। इसके बिना मुझे पायरेट ऑफ द किंग की तरह फील नहीं होता। मैं आगे भविष्य में किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। वाह, ये काफ़ी कूल लग रहा है, पर मेरे पास शिप तो है, पर कैनन्स कहाँ पे है? यहाँ रॉबिन और चॉपर अलग ज़ॉम्बी और पेंगुइन से लड़ रहे होते हैं, पर वो दोनों उन दोनों से कई ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मैं हूँ दुनिया का सबसे नंबर 1 तलवारबाज। इस सब के बाद रॉबिन की हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हॉकबैक कहता है क्या तुम्हारा अब भी लड़ने का मन है? मेरे ख्याल से तुम्हें अब ये खेल ख़त्म कर देना चाहिए। पर कहता है नहीं रॉबिन। पेंगुइन कहता है आखिर तुम वहाँ देख क्या रहे हो? मेरे ख्याल से तुम हमारी फाइट को लेकर नर्वस हो बुद्धू हिरन। चॉपर कहता है नहीं सांजी रुको। हाँ आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसाओ मत गधे। इतना कहते ही वो पेंगुइन चॉपर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो ज़ॉम्बी रॉबिन के ऊपर अटैक कर देता है। वह अटैक रॉबिन और पेंगुइन के बीच से जाता है, जिससे दोनों बच तो जाते हैं, पर उससे पेंगुइन को बहुत गुस्सा आता है।
सुनो रॉबिन, क्या तुम ठीक हो? ओए, क्या तू अंधा है? क्या तू देखकर एम नहीं कर सकता? अगर वो मुझे लग जाती तो आखिर तुम्हें इससे क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो चॉपर सोचता है कि यही मौका है और वो पीछे से जाकर ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। फिर चॉपर इशारे में रॉबिन को कहता है कि रॉबिन जल्दी करो। वो दोनों उस ज़ॉम्बी को हराने ही वाले थे, पर पीछे से आवाज़ आई, अरे नहीं, तुम दोनों तो काफ़ी ज़्यादा चालाक हो। बिल्कुल नहीं, रॉबिन एक लड़की है। तो क्या हुआ? यकीन नहीं होता, सांजी ने असल में एक लड़की के ऊपर हमला किया। इसके बाद वो ज़ॉम्बी भी चॉपर को नीचे की ओर पटक देता है। ये खेल तुम्हारी वजह से ख़त्म हुआ है। बहुत बढ़िया, लगता है ये खेल अब ख़त्म हो चुका है। रुको, आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? और ये क्या है? शायद मेरे ख्याल से मैं किंग ऑफ द पायरेट नहीं, वो मैं नहीं हूँ। मैं किंग ऑफ द पायरेट नहीं बनने वाला। तो आखिर किंग ऑफ द पायरेट बनेगा कौन? तभी अचानक से ऑर्क के माइंड में एक काली सी शैडो आती है। वो उसे पहचानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये मौर्य है और वो पूरी तरह से मौर्य के कंट्रोल में आ जाता है। हाँ, वो मेरे मास्टर हैं जो किंग ऑफ द पायरेट बनेंगे। मुझे जल्दी मेरे मास्टर के पास जाना होगा, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसॉप कहता है, मुझे छोड़ दो मोटे गुब्बारे। एक बात बताऊं तो तुम काफ़ी पास थे, पर अब कोई इसका फ़ायदा नहीं है। यहाँ मेरे सिग्नल करते ही तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, रुको प्लीज़, ऐसा मत करना। इतना ही नहीं, इसके बाद तुम्हारे दोस्तों की तरह तुम्हारी शैडो भी मैं ले लूँगी और तुम्हें अपनी नौकर बनाऊँगी। पिरोना के इशारा करते ही वो होलो फूटने वाला था, पर उसॉप कहीं से उसे वैनिश कर देता है। क्या तुमने उसे गायब कर दिया? सच बताऊं तो तुम भी काफ़ी ज़्यादा पास थी। रुको, आखिर ये हो क्या रहा है? एक बात कहूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था। तुमने झूठ कहा था? हाँ, मैंने झूठ कहा था। जब मैंने वो फर्स्ट अटैक किया था बिग बैंड स्टार, दरअसल वो बर्ड लाइम स्टार था। यह सब मैंने पहले से प्लान कर रखा था। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे आराम से बदला ले सकता हूँ। पर कहीं से उसॉप के पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो कहता है, तो तुम ही हो वो जिसने हमारे कैप्टन कुमासी को हराया। बहुत बढ़िया, तुम एकदम सही समय पर आए हो। जल्दी उस नेगेटिव नाक वाले को हरा दो। उस ज़ॉम्बी के अटैक करने से पहले ही उसॉप उस ज़ॉम्बी को मारकर हरा देता है। पिरोना कहती है, ओए क्या तुम ठीक हो? तुम्हें दूसरों के बारे में चिंता करने के बजाय खुद के बारे में सोचना चाहिए। तो इसे लो, ये है मेरा नया स्पेशल अटैक, शाइनिंग ब्लैक स्टार। उसॉप ने जो अटैक किया था वो बॉल सीधे जाकर पिरोना से लगता है और वो नीचे जाकर खुल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उसमें है। पिरोना यह दृश्य देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसॉप कहता है, माफ़ करना, हर बार की तरह मैंने झूठ कहा। यह ब्लैक शाइनिंग स्टार नहीं बल्कि कॉकरोच स्टार था। पिरोना कहती है, कॉकरोच? ये बहुत सारे हैं। क्या कोई है? प्लीज़ मुझे इन सब से दूर करो, मेरी मदद करो, मैं यहाँ से हिल नहीं सकती। यह सभी मेरे कपड़े के अंदर जा रहे हैं। मुझे कॉकरोच से नफ़रत है, मैं डर गई हूँ। कुमासी, मुझे बचाओ। इसके बाद उसॉप कहीं से 10 टन का एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर आ जाता है। सुनो, ये सच है कि मैं कॉकरोचों से डर रही हूँ, पर अब मुझे इनसे ज़्यादा तुमसे डर लग रहा है। उसॉप कहता है, यह तुम्हारी सज़ा है, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेटेड किया। रुको, क्या तुम मुझे सच में मार देना चाहते हो? पर उसॉप पिरोना की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता। पिरोना के इतने समझाने के बाद भी उसॉप फिर हथौड़े को उठा लेता है और कहता है, मेरा नाम उसॉप है। रुक जाओ प्लीज़, एक काम करते हैं, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसॉप कहता है, सुनहरा मौका पाऊँ। फिर उसॉप उस हथौड़े को पिरोना के सर पर दे मारता है और हमें पता चलता है कि वो तो एक गुब्बारा था और वो फूट जाता है। पिरोना वहीं पे बेहोश हो जाती है। मुझे पता नहीं था कि यह सभी भी मेरे काम आएंगे, एक बलून और एक कॉकरोच टॉय। एक बात कहूँ, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की थी।
और वो थी मुझे चैलेंज करना, और वो भी झूठ बोलने के कंपटीशन में। तुम्हें पता था कि मैं नेगेटिविटी हूँ। कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ। उसॉप फिर वहाँ से नाचते और गाते हुए बड़ी खुशी से चला जाता है। यहाँ इस जगह पर दो खतरनाक तलवारबाजों की लड़ाई हो रही थी। ऊपर का हिस्सा अचानक से कट जाता है। ज़ोरो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। वह छत नीचे की ओर गिर रही है। ज़ोरो भी नीचे की ओर गिर रहा है। छत नीचे की ओर आकर टूट जाती है। ज़ोरो भी नीचे आकर गिर जाता है। वो सामुराई ऊपर की ओर खड़ा हुआ है और उसकी बॉडी से फ्लेम निकल रही है। तभी फ्रैंकी ब्रूक से पूछता है, क्या तुमने कुछ सुना? उस सामुराई ने कुछ कहा। ब्रूक कहता है, बहुत लंबी कहानी है, आसान शब्दों में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। इस लड़ाई से फैसला हो चुका है कि यह लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। मैंने आज तक ऐसी खतरनाक लड़ाई नहीं देखी। मुझे अब पता चला कि वो सामुराई तो मेरे साथ शायद मजाक में लड़ रहा था, और अब ये सीरियसली लड़ रहा है। और मुझे अब ये पता चला कि ये मुझसे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर है।